हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं नीट 2022 के एक इन्फॉर्मेशन नोट्स के बारे में, जो कि आज ही निकली है जेके बोपी की वेबसाइट पे। तो अगर आपको ये डाउनलोड करनी है तो सबसे पहले ये देख लो कहाँ से, jkbopi.gov.in पे जाना है। उसके बाद नीचे आ जाओ और यहाँ पे आपको एक नोट्स मिलेगी, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ नीट यूजी 2022 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख। तो यहाँ पे आपको इस पर ओके करना है। देखो पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता दूँ। ये जो रजिस्ट्रेशन होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। जैसे आपको स्क्वास्ट में जाना पड़ता था रजिस्ट्रेशन के लिए उधर ही फिजिकली, यहाँ पे आपको ऑनलाइन करनी है और मोबाइल पे भी होती है और लैपटॉप पे भी होगी, ठीक है, या कंप्यूटर अगर किसी के पास है तो। तो मसला अभी ये है कि इससे क्या होगा। देखो जो बंदा इसमें पार्टिसिपेट करेगा ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, उसी का नाम यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आने वाला है। जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इसके बाद आएगा, और इसका मतलब ये है जो ये रजिस्ट्रेशन करेगा वो उसी का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, और उसके बाद वही पार्टिसिपेट कर सकेगा। जो वो लास्ट में होती है ना, वो सीट जो मिलती है बंदों को, तो वही फिर एलिजिबल भी है सीट के लिए। तो जिसकी ये मिस होगी उसके अगर 700 मार्क्स भी है, ये मिस हो गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उनको मार्क्स का, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना ये वीडियो सारा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारा कुछ बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है इसके रिलेटेड, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैंने इसका PDF डाउनलोड करके रखा है, तो ये रहा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, इतना आपको पता है। सबसे पहले डेट कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगी, देखो इन्होंने भी यही बताया है। एंड विथ व्यू टू अपडेट द कैटेगरी स्टेट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ द प्रोविजन। इनको एक तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक तो आप कैटेगरी यहाँ पे देखो, कुछ लोग बोल रहे थे ऐसा कि हमने कैटेगरी नहीं भरी है यहाँ पे, मतलब क्या, मतलब जब नीट का फॉर्म भरा था उस टाइम पे मैंने कैटेगरी नहीं भरी थी। तो एक्चुअल में कैटेगरी अब भरनी पड़ेगी आपको, तब जाके स्टेट की जो रैंक होती है ना, जो स्टेट रैंक आती है आपकी, स्टेट रैंक आएगी ना, मतलब जो मेरिट लिस्ट में आती है वो इससे निकलेगी, ठीक है ना। और कैटेगरी अभी आपको अप्लाई करनी है, उसके बाद ही आपका जो है मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है वो 13/10, मतलब जो ये वाला मंथ है ना, जो भी चल रहा है 13/10/2022 टू 16 तक ये चलने वाला है, ठीक है ना, ये रजिस्ट्रेशन। तो ध्यान रखना इस डेट पे, ज़रूरी जाना इस वेबसाइट पे, जेके बोपी की वेबसाइट पे। और उसके बाद वहाँ पे आपको नीचे जब जाओगे ना, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, तो फिर वो आपको पता चल जाएगा। और मैंने भी वीडियो उस पर बनाए पहले से ही, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पे, एक तो नीट यूजी स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए, 10+2 मार्क्स कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या अगर ST वाले बच्चे उनके लिए ST कैटेगरी होनी चाहिए यहाँ पे, ये लद्दाख के लिए ST कैटेगरी सर्टिफिकेट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको है तो वो यहाँ पे होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन। DOB में आपका मार्क्स कार्ड भी चलेगा, और या अगर आपकी वो है ना, मतलब मार्क्स कार्ड या वो नहीं है, किसी को वो होती है वो DOB सीधे ही 10th की, तो वो भी चलेगी। द कैंडिडेट इज बिलोंग, अब जो लद्दाख वाले बच्चे हैं उनको एक कंपलसरी सर्विस बॉन्ड अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में मिलेगा। आपको कहाँ पे ये मिलेगा, आपको www.jkbopi.gov.in पे जाना है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एक मिलेगा, वहाँ पे ये सर्विस बॉन्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मिलेगा, वो फिलअप करना है, उसके बाद अपलोड कर देना है, ठीक है। तो जो फिलहाल जो कट ऑफ, मतलब कौन कौन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है, वो जो स्कोर है वो ओपन मेरिट के लिए, ओपन मेरिट में आती है ये क्या है, JKPM, PMF, CDP, स्पोर्ट्स, EWS, इनके लिए जो कट ऑफ है वो 117 है। अब जो फिजिकली हैंडीकेप्ड है और ओपन मेरिट है उनके लिए 105। SC, SC, ST, RB, ALC, IB, OSC, PSP फॉर JNK एंड लद्दाख, इनके लिए 93 मार्क्स। SC, ST, RB, ALC जो आपको दिख रहा होगा फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए, उनके लिए भी 93 मार्क्स। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, ये कुछ नोट्स दिखाई है इन्होंने कि हमने कुछ स्कोर लिस्ट रिलीज़ किया था जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो मेल लिखा है ना फीमेल लिखा है, और वैसे भी ना तो ये अरेंज करके देते हैं ना कुछ। तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे, मोबाइल फ़ोन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पजेज फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। देखो क्या होता है, आपको यहाँ पे आना है। जब आप ये करोगे ना, अगर आप मोबाइल से चाहते हो कि हम मोबाइल से करें, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा गूगल क्रोम में, वो डेस्कटॉप वर्जन एक आता है मोड, वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद ऐसे ही किया था। और आपको सबसे पहले क्या करना है, नीट यूजी की जो वेबसाइट होती है ना, NTA नीट कुछ .NIC.in है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे भी एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर मिलेगा, ई ब्राउचर, वो भी पढ़ लेना, बहुत हेल्प मिलती है उससे। तो ये रजिस्ट्रेशन शेड्यूल का डेट है जो मैंने आपको बोला 13 से 16 तक होने वाला है। उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कुछ दिन के बाद आता है। जब मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद आपको एक फिलिंग प्रेफरेंस के लिए पहले मॉक दिया जाएगा, और यहाँ पे देखो इन्होंने ये बोला है, और ये सीट मैट्रिक्स निकले, क्योंकि इस साल सीट मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 15% जो इन्होंने काटा है यहाँ से AIQ में दिया है, तो सीट मैट्रिक्स के साथ क्या होने वाला है इस साल वो उसी से पता चलेगा, ठीक है। और उन्होंने बताया है कि आपको बोपी की वेबसाइट पे मतलब ध्यान रखना है, कोई भी
ये इन्फॉर्मेशन आ सकती है नई नई। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे अगर किसी की सर्टिफिकेट अभी बन रही है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर वो अब अप्लाई करेगा मतलब, या देखो अभी तक बनेगी तो ठीक है, जब ये स्टार्ट हो जाएगी ना रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अगर कोई बोलेगा ना मेरी अंडर प्रोसेस है, कुछ लिखेगा मतलब एफिडेविट वो नहीं चलता यहाँ पे, ठीक है ना। सर्टिफिकेट हाथ में होनी चाहिए। द कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड ओनली अप टू द लास्ट डेट। देखो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक अगर आप ये ला पाती हो कैटेगरी सर्टिफिकेट कोई, तो वो तब तक वैलिड है। उसके बाद अगर आप लाओगे ना फिर उसका कोई काम नहीं, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल ऑल क्राइटेरिया, ये तो आपको पता ही होगा। अब अगर कोई बंदा इनएलिजिबल पाया जाएगा कि मतलब उसने नीट क्वालिफाई नहीं किया, मतलब उसकी क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है, तो उसका कैंसिल किया जाएगा, वो उसका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। और आपको एक वैलिड ईमेल एड्रेस देनी पड़ेगी, एक वैलिड फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, ताकि आपको ईमेल्स और मोबाइल कॉल्स उससे आ सके अगर ज़रूरत पड़ी बोर्ड की तरफ से। और यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि आप अपना पासवर्ड और ईमेल शेयर नहीं करना किसी के साथ भी, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या कर सकता है, वो आपकी जो आईडी है वो ले सकता है और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से आपका मतलब कॉलेज बिगाड़ सकता है, समझ। और बोर्ड रेस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी मिस्टेक के लिए, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन, जब रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो फिर प्रोविजनल यूटी मेरिट लिस्ट आएगा। पहले PSML आता है, प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट, अब यूटी बना दिया है। वी शैल बी यूज फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग बाय, उसके बाद वही ऑनलाइन काउंसलिंग में यूज़ होगा, बेस्ड ऑन विच अलॉटमेंट है, उसके बाद सीट्स मिलेगी उनको। देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताया गया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर है, एक मिनट पहले देखूँगा रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई भी कैंडिडेट अगर है और उसके क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, लेकिन उसने रजिस्टर नहीं किया है खुद को, ना ही उसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जो मैंने आपको ऊपर बता दिया बोले, या कोई डिफिशेंसी रह गई, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा और उसको कोई भी सीट नहीं मिलेगी यहाँ पे। द कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट, ये तो मैंने आपको बोला। अब PWD के लिए कुछ बोला गया है कि उनको अपलोड करने पड़ेंगे, डायरेक्ट अपलोड एंड सबमिट दैट वैलिड PWD, उनको जो वैलिड उनकी PWD सर्टिफिकेट है वो उनको बोर्ड ऑफिस पे जाना पड़ेगा, जैसे कि जम्मू श्रीनगर आपको जाना पड़ेगा फिजिकली, जहाँ पे मतलब आपका JK बोपी वाला ऑफिस होता है, नहीं JK बोस है शायद, बोस नहीं बोपी, हाँ बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल, तो बोपी ऑफिस आपको जाना पड़ेगा जम्मू या श्रीनगर फिजिकली अप टू 17, आपके लिए 17 तक डेट है। अब द कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू पार्टिसिपेट अगेंस्ट NRI HM कोटा सीट्स इन एस्कॉम्स जम्मू ADS, ये सारी उनको भी, अगर कोई चाहता है कि कोई NRI है या HM है, हिंदू माइनॉरिटी कोटा सीट्स लेना चाहते हैं यहाँ पे एस्कॉम्स में या IDS में, तो उनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा अभी। मतलब एस्कॉम्स के लिए भी आपको यही सेम अभी रजिस्ट्रेशन सेम ही होती है, उसके बाद काउंसलिंग के टाइम पे कुछ अलग होता है, ठीक है। कैंडिडेट्स और ये तो मैंने आपको बोला। देखो यहाँ पे एक मसला है, अगर कोई वीडियो देख रहा है अभी तक तो उसके लिए फ़ायदा है। तो मैं क्या बता रहा था, वो जो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं ना बच्चे, देखो क्या होता है, अगर उनको वहाँ से सीट मिली उसका आता है ना पहले, मतलब उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद वहाँ पे सीट मिलती है। तो अगर उस बंदे को वो सीट पसंद नहीं, वो बोल रहा है कि मुझे लो कॉलेज मिला, तो उसको क्या करना है, सिंपली उसको प्रेफरेंस खाली वही भरनी है जो उसको अच्छा कॉलेज लग रहा है। या अगर आप उसने गलती से भर भी ली और भी प्रेफरेंस, तो उसको क्या करना है, उसको वहाँ पे जाना ही नहीं है एडमिशन के लिए, ठीक है। तो उसके बाद वो वाली सीट किसी और को दी जाएगी। अब मसला ये होता है, अगर कोई एडमिशन करेगा फिर बोलेगा कैंसिल कीजिए, मतलब उसने फ़ी भी भरी होगी, तो फिर प्रॉब्लम होती है। और जो स्टेट इसमें है ना ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेगा, वो स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है अच्छे से, ठीक है ना, उसका कोई मसला नहीं होता है। तो चलिए, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन अब आने वाली है वो सारा कुछ शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है। थैंक यू।